हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन वो लेवल का क्लास चल रहा है M3R5 का। चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ है। इसके पहले 2 प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं। ये 3rd क्लास है जिसमें हम लोग कंपाइलेशन देखेंगे। कंपाइलेशन क्या होता है, यानी कि जब कोई प्रोग्राम हम टाइप करते हैं, सोर्स कोड उसको देते हैं, तो वो कंपाइलर के द्वारा कंपाइल होके और वो एग्जीक्यूट होने लायक कोड में चेंज होता है। वो सारी प्रोसेस मिलके कंपाइलेशन कहलाता है। तो कंपाइलेशन का डेफिनेशन देखिए, कंपाइलेशन इज द प्री स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूट होने का एक पहला स्टेप है। वेयर सोर्स कोड इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, जहां सोर्स कोड मेरा कन्वर्ट होता है इसमें ऑब्जेक्ट कोड में। उसके बाद देन ट्रांसफर्ड फॉर एग्जीक्यूशन, उसके बाद एग्जीक्यूट होने के लिए ये अगले स्टेप पे ट्रांसफर होता है। देखिए एक ब्लॉक डायग्राम है। हम सबसे पहले कोडिंग स्टार्ट करते किसी भी प्रोग्रामिंग का, उसके एडिटर या आईडीएलई पे एडिटर में टाइप किया, फिर जब प्रोग्राम को सेव करते हैं उसके एक्सटेंशन के साथ, जिस भी प्रोग्राम जिस भी लैंग्वेज का हम लोग कोडिंग कर रहे होते हैं वो टाइप करते हैं, उसके एक्सटेंशन के साथ सोर्स कोड को सेव करते, फिर वो प्री प्रोसेसर के पास जाता। यानी प्री प्रोसेसर का मतलब ये हो गया कि जो भी प्रोग्राम है, जो भी लैंग्वेजेज है जिसका भी आप कोडिंग कर रहे हैं, उसकी कुछ हेडर फाइल को इंक्लूड करता है। उसके बाद वो जाता कंपाइलर के पास और कंपाइल करने के बाद इसको बदल देता है इसमें ऑब्जेक्ट कोड में। यानी कह सकते हैं आप कि यहां तो ये ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हो गया। फिर वो जाता है लिंकर के पास। लिंकर के पास जाने के बाद लिंकर इसको बदल देता है एग्जीक्यूटेबल कोड में। एग्जीक्यूटेबल कोड यानी .exe कोड में इसको चेंज कर देता। लिंकर में जब ये जाता है तो लिंकर क्या होता है, लाइब्रेरीज जो होती हैं प्रोग्राम्स की, लैंग्वेजेस की, उसमें वो ऐड करके और उनको एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। फिर वो लोडर के पास भेजता है और लोडर हमारा क्या करता, ये सीपीयू में, यानी सीपीयू से पहले आप बोल सकते हैं कि मेन मेमोरी में उसे लोड करता है और मेन मेमोरी के बाद वो सीपीयू में डेटा को देता है। यानी यहां पर सीपीयू में एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन सीपीयू में होता है। तो ये था कंपाइलेशन का स्टेप। एडिटर में कोड टाइप करना, प्री प्रोसेसर में जाना, उसके बाद फिर वो कंपाइलर में आता है। कंपाइलर में जाके वो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होता, फिर वो लिंकर के पास जाता है और लिंकर में फिर ये एग्जीक्यूटेबल फाइल में चेंज होता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे वो लोडर में जाता है और लोडर का वर्क है कि मेन मेमोरी का हेल्प लेके डेटा को सीपीयू में प्लेस कर देना, यानी लोड कर देना। उसके बाद सीपीयू अपना प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट कर देता है। तो इस तरीके से एक प्रोग्राम का कंपाइलेशन हो जाता है सक्सेसफुल। तो अभी लिंकर को समझ लेते हैं, ठीक है। लिंकर तो उसमें कंपाइल करने के बाद वो जाता है किसके पास, लिंकर के पास जाता है मेरा ऑब्जेक्ट को। तो लिंकर क्या है, लिंकर इज अ स्पेशल प्रोग्राम that combines the object files generated by compiler and other pieces of code to originate executable file। मीन्स ये है कि पहले तो हमारा सोर्स प्रोग्राम रहता है जिसको सोर्स कोड कहते हैं, वो कंपाइलर के पास जाता है और कंपाइलर उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है और वो ऑब्जेक्ट कोड फिर किसके पास जाता है, लिंकर के पास जाता है। और लिंकर और भी सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरीज फाइल्स को ऐड करके उस ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल फाइल में चेंज करता है और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल फिर किसमें जाता है, लोडर में। अब लोडर क्या है, लोडर हमारा सीपीयू में उस हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड करता है। ये लोडर का डेफिनेशन है, देख लेते हैं। लोडर इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट ऑफ ऑब्जेक्ट कोड फ्रॉम लिंकर, यानी वो लिंकर से लेता है ऑब्जेक्ट कोड को एंड लोड्स इट, और इसे लोड करता है इनटू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब मेरा प्राइमरी मेमोरी, मेरा रैम, मेरा डेटा सबसे पहले तो रैम में ही जाता है ना, जब प्रोसेसिंग के लिए जाता है सीपीयू के पास। डायरेक्टली सीपीयू के पास नहीं जा सकता, सीपीयू सारे वर्क एक साथ थोड़ी कर पाएगा भाई। कोई डेटा रखने का कोई अलग मेमोरी होगा, प्रोसेसिंग का कोई और काम कर रहा होगा, सारा लोड सीपीयू अकेले नहीं ले सकता। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन टास्क जाता है वो किसमें लोड होता है, मेन मेमोरी में, यानी रैम में जाता है। फिर वो जाकर के सीपीयू से संपर्क करता है, फिर वो डेटा आगे एग्जीक्यूट होता है। तो मेन मेमोरी एंड प्रिपेयर्स दिस कोड, और इस कोड को तैयार करता है किसके लायक, एग्जीक्यूट के लायक, यानी फॉर एग्जीक्यूशन बाय कंप्यूटर। तो चीजें क्या हुई, पहले कंपाइल हुआ, कंपाइल से ऑब्जेक्ट में आया, ऑब्जेक्ट से लिंकर में गया, लिंकर में एग्जीक्यूटेबल वो फाइल बना, फिर वो लोडर के पास गया, लोडर उसे ले जाकर के सीपीयू में प्लेस करना था, लेकिन सीपीयू से पहले वो किसमें भेजेगा उसे, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी का संपर्क किससे रहता है, सीपीयू से। फिर वो सीपीयू में जाएगा और डेटा एग्जीक्यूट हो जाएगा।
डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डिबगिंग देख लीजिए। इसमें टेस्टिंग क्या होता है और डिबगिंग क्या होता है, इस पे इसके प्रीवियस क्लास में भी बात हुई थी इस पे, लेकिन आज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे टेस्टिंग और डिबगिंग क्या है। देखिए, टेस्टिंग जब कोई सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं तो जब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का फंक्शन चेक करना होता है, आप अपने हिसाब से तो उसने सब सही बनाए हुए हैं कि हाँ प्रोग्राम तैयार हो गया, सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, जिससे वर्क लेना है, आप उस चीज को चेक करते हो तो उसे हम टेस्टिंग कहते हैं। लेकिन उसके अंदर कंपाइल करते समय या टेस्टिंग करते समय जो एरर आता है उसको जो दूर करते हैं उसको डिबगिंग कहते हैं। अब पॉइंट वाइज देख लेते हैं। टेस्टिंग स्टार्ट विथ नॉन कंडीशन, यानी टेस्टिंग जब हम शुरू करते हैं तो हमें पता रहता है कि हम क्या चेक करने जा रहे हैं। पता है ना कि भाई इस बात के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है तो हमें ये रिजल्ट चाहिए, तो इसका मतलब वो नॉन कंडीशन है। जबकि डिबगिंग स्टार्ट विथ अननोन कंडीशन, हम जब कंपाइल या टेस्टिंग करते हैं तो मुझे ये नहीं पता रहता है कि कौन सा एरर आ जाएगा। इसका तो मुझे पता है कि डिजायर्ड रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन इसका कुछ पता है क्या? इसका तो नहीं पता है कि क्या आएगा। तो इसको कहते हैं अननोन कंडीशन के साथ डिबगिंग वर्क करता है। टेस्टिंग इज द प्रोसेस टू चेक वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी टेस्टिंग वो प्रोसेस है जब सॉफ्टवेयर बन गया, एप्लीकेशन तैयार हो गया, उसके वर्क को, उसके फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हम जो काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है। जबकि डिबगिंग इज द एक्टिविटी टू फिक्स द बग ऑफ डेवलपर्स, मींस ये हुआ बाय डेवलपर्स मींस ये हुआ कि डिबगिंग वो प्रोसेस है, वो एक्टिविटी है जो फिक्स करता है किसको? बग को। बग मतलब एरर को दूर करता है, खत्म करता है कौन? डेवलपर्स। यानी उस प्रोसेस को हम लोग डिबगिंग कहते हैं, उस एक्टिविटी को डिबगिंग कहते हैं कि जो एरर को फिक्स करता है। ठीक। नेक्स्ट है टेस्टिंग इज टू फाइंड बग्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टिंग हम कब करते हैं? जब हमें एरर को फाइंड करना रहता है, या कह लो कि ऑटो एरर आता है, लेकिन मींस तो यही निकला ना कि टेस्टिंग इज टू फाइंड बग्स। ये करेक्ट तो करता नहीं है। टेस्टिंग होगा, कोई एरर आएगा तो हमें शो होगा, पता चल जाएगा, हमें फाइंड हो जाएगा कि हाँ ये एरर है, लेकिन उसको जब दूर करना होगा तो किस प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा? डिबगिंग को। तो डिबगिंग इज टू रिमूव बग्स, उस एरर को जो टेस्टिंग के दौरान, कंपाइल के दौरान मिला हो, उसे रिमूव करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा टेस्टिंग और डिबगिंग में डिफरेंसेस। ओके, ओवरकम। ओके, देखिए देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर का मतलब ये कि जब आप प्रोग्राम को टेस्टिंग कर रहे हो, रन करा रहे हो, आफ्टर क्रिएशन, आफ्टर डेवलपिंग, तो उसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं। तो वो एरर किस किस टाइप के हैं उनके बारे में बात हो रहा है। तो देखें यहाँ राइट है, 3 टाइप्स के एरर हैं। एक सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर्स और लॉजिकल एरर्स। क्या होता है सिंटैक्स एरर? लाइक इनकरेक्ट वर्ड सीक्वेंस, अनडिफाइंड टर्म्स और मिस यूज ऑफ टर्म्स। यानी ऐसा एरर जब आप सिंटैक्स जो कोड लगा रहे हो उसके सिंटैक्स में कहीं प्रॉब्लम आ जाए, कुछ ऐसे आप अनडिफाइंड टर्म यूज कर लें जो कि ऑलरेडी आपने डिक्लेयर नहीं किया है, कुछ अलग से सीक्वेंस वर्ड यूज कर लें, कुछ मिस यूज टर्म है जिनका यूज ही नहीं है उनको भी आपने उसमें राइट कर दिया है सोर्स कोड में। तो इस सब टाइप के जब एरर आएंगे तो उनको क्या बोलेंगे? सिंटैक्स एरर। दूसरा है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है? आपका प्रोग्राम रन तो हो जाएगा लेकिन रिजल्ट डिजायर्ड नहीं मिलेगा, जो चाहेंगे वो रिजल्ट नहीं मिले। जैसे देखिए रन टाइम एरर में डिजायर्ड रिजल्ट आर नॉट अचीव, जो हमें चाहिए रिजल्ट जिस लिए सॉफ्टवेयर बनाया है वो नहीं मिल रहा है, ड्यू टू सम मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे पाइथन में अगर बात करें तो इंटरप्रेटर होता है, ट्रांसलेटर जो काम करता है, तो प्रॉपर इंटरप्रेट नहीं कर पाया। इंटरप्रेट का मतलब क्या? सोर्स को ऑब्जेक्ट में बदलने में कुछ मिस कर गया, उसी को कहते हैं मिस इंटरप्रिटेशन। तो कुछ मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से उस इंस्ट्रक्शन को वो प्रॉपर ऑब्जेक्ट कोड में चेंज नहीं कर पाया, इसकी वजह से हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। तो वो कैसा एरर कहलाएगा? रन टाइम एरर, क्योंकि इस टाइम हम प्रोग्राम को रन कर रहे होंगे तब मुझे रिजल्ट पता चलेगा कि नहीं मिल रहा है ना। नेक्स्ट है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है? ये कुछ इंटरनल एरर होते हैं जिनको कई बार होता क्या है कि कंप्यूटर हमको बताता भी नहीं है कि गलती क्या है। ऐसे भी देखिए कभी कभी कोडिंग में एरर आता है। आप लोग देखिए M2 में कुछ लोग पढ़े हैं, जानते होंगे, HTML CSS वगैरह में कुछ ऐसे को एरर आ जाते, पता भी नहीं चल पाता कि कहाँ गलत है। वो अलग बात है कि आप नहीं देख पाए कहाँ गलत है, लेकिन ऐसे भी है मीन्स की जैसे कंडीशंस कुछ लॉजिक गलत हो गए, प्रोग्राम तब भी रन होगा, रिजल्ट भी आएगा, लेकिन कुछ मिसिंग होगा। तो लॉजिकल एरर है डज नॉट प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। प्रोग्राम रन भी हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि अंदर कुछ लॉजिक में एरर हो गया, लॉजिकल एरर हो गया है। और कंप्यूटर मेरा, बट द कंप्यूटर डज नॉट टेल अस व्हाट इज रॉन्ग।
और कंप्यूटर मेरा ये भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो वास्तव में गलत है ही नहीं। भाई कंप्यूटर को कैसे क्या पता कि आप क्या रिजल्ट चाह रहे थे? आपने मान लिया कंडीशन चेक करना था 5 बड़ा है 2 से कि नहीं, अब आपने शर्त कुछ और लगा दिया, तो वो थोड़ी जान पाएगा कि आपको ये शर्त नहीं देना चाहिए था। उसको तो ये पता चलेगा कि वो आप यही ढूंढ रहे थे, आपको यही मिला। तो इस टाइप के जो एरर होते हैं वो मेरे लॉजिकल एरर में आते हैं। तो इस तरीके से देखा आपने कि प्रोग्राम के टेस्टिंग डिबगिंग के टाइम पर, कंपाइल के टाइम पर 3 टाइप के एरर आ सकते हैं, एक सिंटैक्स, रन टाइम और लॉजिकल एरर।